Hello bachcho, let's read this question. So the question says that choose the correct statement. Option A is chlorine reacts more rapidly with H2 than with T2. Option B is TCl bond is stronger than HCl bond. Option C is electrolysis of infused NaH liberate H2 at anode. ऑप्शन डी इज ऑल आर करेक्ट. सो बेसिकली यहाँ हम पहले लिखेंगे जो हम की कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे. सो यहाँ पे 3 की कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं. फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो होगा आइसोटॉपिक इफेक्ट का. सेकेंड की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं बोहर रेडियस का. एंड द लास्ट की कॉन्सेप्ट दैट वी विल यूज दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोड का की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन है? क्लोरीन रिएक्ट्स मोर रैपिडली विथ H2 देन D2. सो बेसिकली जो H2 रिएक्ट करता है क्लोरीन से, H2 जब रिएक्ट करता है क्लोरीन से, सो मच फास्टर रहता है, मच फास्टर देन D2 रहता है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक इफेक्ट के कारण H2 जो है क्लोरीन से ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है देन D2. सो बेसिकली आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या होता है? आइसोटॉपिक इफेक्ट वो होता है जो चेंज इन प्रॉपर्टीज, दैट इज चेंज इन properties of isotopes of the element due to molar mass is called as isotopic effect. इस रीजन के कारण H2 जो है क्लोरीन से जल्दी मच फास्टर और रैपिडली रिएक्ट करता है देन D2. सो दिस मीन्स दैट ऑप्शन ए करेक्ट है. सो अब हम ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो अब हम ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं. सो ऑप्शन बी में क्या गिवन है कि DCl बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है देन HCl बॉन्ड से. सो बेसिकली हमको बोहर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सो हम बोहर रेडियस का फॉर्मूला पता है, Rn is equal to n square h square divided by zk e square mu c. So basically the reduced mass होता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का हैवी न्यूक्लियस से, वो हमेशा लार्जर रहता है रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का लाइटर मॉलिक्यूल से. माने कि R हैवी इज लेस देन R लाइट से. सो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो रहते हैं वो रिवॉल्व करते हैं क्लोजर किसके? न्यूक्लियस ऑफ हैवी आइसोटोप्स के. देन जो ऑर्बिट या रिवॉल्व जो रहता है न्यूक्लियस के अराउंड वो लाइटर आइसोटोप्स के करता है. इन टर्म्स माने जो हैवी आइसोटोप रहते हैं वो शॉर्टर रहते हैं एंड वो स्ट्रॉन्गर बैंड रहते हैं. तो इसका मतलब कि DCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहता है देन HCl बॉन्ड से. सो इट मीन्स दैट कि जो गिवन स्टेटमेंट बी है वो भी करेक्ट है. ना हम लास्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं जो कि है हमारा C, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaH लिबरेट H2 एट एनोड. सो बेसिकली क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड ऑफ सोडियम हाइड्रेट माने कि NaH जो डिकम्पोज होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट में. पहले हम लिख लेते हैं कैथोड और एनोड का रिएक्शन, दोनों लिख लेते हैं. पहले हम लिखते हैं कैथोड का रिएक्शन. तो कैथोड के रिएक्शन में क्या होता है? 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2NaL, मतलब सोडियम मेटल ये दे रहा है. और एनोड के फॉर्म में क्या होता है? एनोड के फॉर्म में 2H नेगेटिव क्या देता है? H2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. सो H2 गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस है. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaH क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सोडियम प्रोड्यूस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म और हाइड्रोजन गैस. और सोडियम मेटल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैथोड इलेक्ट्रोड में प्रोड्यूस हो रहा है. दिस इज बेसिकली सोडियम मेटल. और ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन गैस किस में प्रोड्यूस हो रहा है? एनोड इलेक्ट्रोड में प्रोड्यूस हो रहा है.
और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है एनोड में। माने कि जो गिवन स्टेटमेंट है हमारा सी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज NaH लिबरेट H2 एट एनोड, करेक्ट है। जो H2 जो हो रहा है वो किस में लिबरेट हो रहा है, हमारे एनोड के फॉर्म में लिबरेट हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमारा तीनों गिवन स्टेटमेंट है ऑल आर correct, that is option number D. So the final answer is option D, that is all are correct. So hope you understand it well. Best of luck.